रात के 2:13 वो फोन जो कभी नहीं आना चाहिए था। 8-2 रात का समय था। घड़ी में ठीक 2:13 हो रहे थे। कहते हैं दुनिया की सबसे खामोश घड़ी यही होती है जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें जाग रही होती हैं। और उस रात राहुल भी जाग रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात होने वाली है। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी कमरे में फैल रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की कभी कभी किर्र की आवाज कर रही थी। अचानक उसका फोन बजा। राहुल ने स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, कोई नंबर भी नहीं, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। राहुल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कॉल उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक एक बहुत ही धीमी और खुरदुरी आवाज आई। राहुल, पीछे मत देखना। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? लेकिन कॉल कट हो गया। राहुल कुछ देर तक फोन को देखता रहा। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तभी फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर समय दिख रहा था, रात के 2:13। राहुल ने डरते डरते कॉल उठाया। वही आवाज, धीमी और डरावनी। मैंने कहा था पीछे मत देखना। राहुल के शरीर में ठंडा पसीना आने लगा, क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राहुल ने धीरे धीरे अपनी नजर सामने रखे आईने पर डाली। आईने में उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी, लेकिन जब उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। राहुल ने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। लेकिन तभी आईने में खड़ी वो परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। राहुल की सांस रुक गई, क्योंकि आईने में खड़ी वो चीज राहुल ही था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल को अचानक 5 साल पुरानी एक घटना याद आई। उस रात वह अपने दोस्त अमित के साथ एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। दोनों नशे में थे और तेज गाड़ी चला रहे थे। अचानक सड़क के बीच एक आदमी खड़ा था। राहुल ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी उस आदमी से टकरा गई। दोनों डर गए। अमित बोला, यहां से निकलते हैं, कोई देख लेगा। राहुल ने पीछे देखा। वह आदमी सड़क पर पड़ा था और उसकी सांस नहीं चल रही थी।